नमस्कार प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि थर्ड चैप्टर हमने शुरू कर दिया है और थर्ड चैप्टर में एक्सरसाइज 3.1 का मैंने एक क्वेश्चन आपको पिछले कल वीडियो जो बनाई थी उसमें सॉल्व किया था। वैसे ही बाकी क्वेश्चंस भी होंगे। आज हम जो करेंगे एक्सरसाइज 3.2 का सेकंड क्वेश्चन करेंगे। प्यारे बच्चों, सेकंड क्वेश्चन इसीलिए लिया मैंने क्योंकि इस क्वेश्चन से जुड़ते क्वेश्चन जो है वो एक्सरसाइज 3.1 में है। जैसे वो एक अंगूर वाला क्वेश्चन है, एक बैट और बॉल वाला क्वेश्चन है, वो भी इसी तरह से होंगे। सिर्फ शब्दों का हेर फेर है। यहाँ कलम और पेंसिल की बात हो रही है, वहाँ बैट और बल्ले की बात हो रही है। वहाँ प्राइज़ लग गए, यहाँ प्राइज़ लग गए। तरीका करने का वही है। प्यारे बच्चों, आपको क्वेश्चन का तरीका आना चाहिए। बाकी स्टेटमेंट जो मर्जी दी हो, अगर आप इक्वेशन बना लेते हो तो ग्राफिकल मेथड से आप उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आज मैं क्वेश्चन नंबर 2 जो वो 3.2 एक्सरसाइज का वो आपको करवाऊँगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 की सबसे पहले तो मैं स्टेटमेंट पढ़ता हूँ। 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य 50 रुपये है, ₹50 है। इसको अब पहले क्या होता था बच्चों कि हम जैसे जब रुपीज़ लिखते थे, जब हमारे पास जो हमारा इंडियन करेंसी का जो एक चिन्ह होता है ना, प्रतीक होता है, वो नहीं था मेरे पास। हमारे पास तो ये डॉलर को इंडियन रुपीज़ जो उसको हम जैसे US डॉलर होता है उसको लिखने का भी एक सिंबल होता है। ठीक है, ऐसे करके लिखते हैं उसको S, फिर ऊपर से ऐसे लाइन लगाते हैं। ठीक है, वैसे ही हमारे पास इंडियन रुपीज़ को लिखने का ये ऐसे आप पहले र लिखते हो, नीचे थोड़ा सा मोटा, ऊपर एक लाइन, इसके नीचे दो पैरेलल लाइन लगाते हैं। ठीक है, तो ₹50 है, जबकि 7 पेंसिल और 5 कलमों का मूल्य ₹46 है। एक पेंसिल का मूल्य और एक कलम का मूल्य ज्ञात करना। प्यारे बच्चों, मैथमेटिक्स में मैंने आपको पहले बताया था कि जो चीज़ आपको फाइंड आउट करनी है उसको आपने मान के चलना है। एक पेंसिल और एक कलम का मूल्य ज्ञात करना है, तो सही भी है। ठीक है ना। अब आप एक पेंसिल और एक कलम का मूल्य ज्ञात करेंगे तो अगर यहाँ पे तो टोटल प्राइस दिया है 5 पेंसिल और 7 कलमों का, लेकिन आपको तो एक पेंसिल और कलम का मूल्य पता होना चाहिए ना, तभी आप एक पेंसिल का मूल्य पता होगा तभी आप 5 का निकाल पाओगे ना। ठीक है ना। अगर मैं बोलता हूँ कि मैं एक पेंसिल का 10 रुपये मूल्य है तो 5 का होगा 5 50, क्योंकि आपको एक का पता है। तो हमने क्या किया कि सपोज कर लिया, माना एक पेंसिल का मूल्य ₹X। ठीक है, उसके बाद वैसे एक कलम का मूल्य ₹Y, ये हमने सपोज कर लिया। ठीक है, जो फाइंड आउट करना था। उसके बाद प्रश्न अनुसार जो स्थिति दी है एक कि 5 पेंसिल और 7 कलमों का मूल्य। बच्चों, अब 5 पेंसिल और 7 कलमों का कुल मूल्य 50 रुपये दिए, तो मतलब दोनों ऐड होंगे, वो दोनों का जो अमाउंट होगा वो ऐड होगा। आपको पता है एक पेंसिल का हमने X माना, तो 5 पेंसिल का कितना होगा, 5 गुणा X यानी कि 5X। तो ये आ गया आपका 5 पेंसिल का मूल्य प्लस 7 कलमों का मूल्य, जो कि टोटल कितना दिए, 50 रुपये। वैसे ही स्थिति 2 दी है कि 7 कलमों और 5 पेंसिल का मूल्य 46 है, 7 पेंसिल और 5 कलमों का, तो वो आगे 7X प्लस 5Y बराबर है 46। क्योंकि एक पेंसिल X रुपये की है तो 7 कितने की होंगी, 7 गुणा X 7X की, और एक कलम Y रुपीज़ की है तो 5 कितने की होंगी, 5 गुणा Y 5Y की। ठीक है, तो ये इक्वेशन 2 आई। अब हम जो है ग्राफिकल मेथड में सबसे पहले तो हम एक टेबल बनाते हैं। ठीक है, उस टेबल को बनाने के बाद जो हम उसमें वैल्यूज़ पुट करते हैं रैंडमली। ठीक है, एक वेरिएबल निकाल लेते हैं। तो अब हम समीकरण 1 की बात करेंगे। ठीक है, अभी समीकरण 1 की बात करेंगे तो समीकरण 1 है 5X प्लस 7Y बराबर है 50। अब यहाँ से हम एक चर निकालेंगे, तो यहाँ से 5X बराबर हो जाएगा 50 प्लस का 7Y दूसरी तरफ जाएगा, माइनस का 7Y हो गया। अब बच्चों यहाँ पे X के साथ 5 भी लगा है, तो आपको पता है जब यहाँ इस तरफ 5 मल्टीप्लाई हो रहा है इस चर के साथ, दूसरी तरफ जाके दोनों के साथ क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो X बराबर है आ गया आपका 50 माइनस 7Y बटा 5। ठीक है, ये आ गया आपका समीकरण 3। अब इसी समीकरण का हम टेबल बनाएंगे। ठीक है, फिर उस टेबल से हम ग्राफ बनाएंगे। तो बच्चों, मैंने वैल्यूज़ भरने का आपको बताया था कि वैल्यूज़ आपने इस तरीके से भरनी है कि कम से कम जो आपका मान है वो आए आपका। ठीक है, और यहाँ पे तो आपको एक और चीज़ देखनी है, यहाँ पे आपका 5 से डिवाइड भी हो रहा है, मतलब 50 में से 7Y जो आप माइनस करोगे तो उसको 5 से भाग भी होना ज़रूरी है, क्योंकि 5 से भाग होगा तभी आप यहाँ पे संख्या लिख पाओगे, नहीं तो वो बटे में आएगी और बटे में जो है वो ग्राफ बनाना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे 0 ले लिया, तो 7 गुणा 0 आ जाएगा यहाँ पे। तो 50 माइनस 7 गुणा 0, 50 माइनस 0 बटा 5 यानी कि 50 बटा 5 कट जाएगा, 5 को 5 5 50। ठीक है, आगे X10। तो जब मैंने Y 0 भरा X10 आ गया। अब इसी कड़ी में मैंने Y को 5 भरा Y को 5 भरा तो मेरे पास यहाँ पे आ गया 50 माइनस 7Y 5, 7 पंजे 35। तो 50 में से 35 गए, 15 बचे, 15 5 से कट जाता है, तो 15 जब मैंने 5 से कट किया तो मेरे पास आ गया 3। मेरे पास कितना आ गया, 3 आ गया। X कितना आ गया, 3 आ गया। तो जब मैंने Y 5 भरा तो X 3 आ गया। वैसे ही मैंने Y क्या है, 10 भरा,
3 इक्वेशन में, तो x कितना आ जाएगा मेरे पास y 50 माइनस 7 इंटू वाई मतलब 10, क्योंकि y 10 भरा है। तो ये आएगा आपका 50 माइनस 7 आए 70, 70 आ गया। 50 में से 70 के बटा 5, 50 में से यानी कि 70 में से 50 के 20 बचे, माइनस की रकम बढ़ी है तो माइनस आएगा, तो माइनस 20 बटा 5। जब मैंने कट किया तो 5 कम 5, 5 के 20, x आ गया माइनस का 4। ठीक है, तो ये आ गया आपका समीकरण 1 के लिए टेबल। अब समीकरण 2 हम देखते हैं वैसे ही। 7x प्लस 5y बराबर है 46। यहाँ से 7x आ जाएगा आपका 46 माइनस 5y, यहाँ से x आ जाएगा आपका 46 माइनस 5y बटा 7। तो अब आप लोगों ने y की वैल्यू इस तरीके से भरनी है कि वो जब आप उसको 46 में से माइनस करो तो वो 7 से क्या हो जाए, कैंसिल हो जाए। तो मैंने क्या कि y बराबर है 5 ले लिया। अब y कितना ले लिया मैंने, 5 ले लिया। जब y 5 लिया तो ये हो गया आपका 46 माइनस 5 बचे 25, 46 माइनस 25 कितना आ गया, 21 आ गया बटा 7। तो 7 एकम 7, 7 3 21, तो x कितना आ गया, 3 आ गया, मतलब x 3 तो y 5 है। ठीक है, उसके बाद y मैंने -2 भर लिया, तो ये मेरे पास आ गया 5 2 10 माइनस माइनस प्लस। ठीक है, तो प्लस के 10, 46 प्लस 10 56 बटा 7। 56 को मैंने 7 से डिवाइड किया तो हो जाता है 7 1 7, 7 8 जार 56। तो यहाँ से x कितना आ गया, 8 आ गया। ठीक है, अब मैंने y को क्या भरा, 12 भरा, क्योंकि 12 को जब मैंने यहाँ पुट किया तो मेरे पास आया गया माइनस प्लस माइनस, और 12 5 60, 46 में से 60 गए, मेरे पास माइनस के 14 बचते हैं। 14 को मैं 2 से डिवाइड कर सकता हूँ, 7 1 7, 7 2 14, तो x -2 आ गया। तो मैंने यहाँ पे एक टेबल में भर दिया, जब y 12 था x -2 आ गया। अब इन दोनों टेबल की सहायता से हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो मैंने ग्राफ जो है वो वैसे ही आपको बताया तरीका, बराबर स्केल से। अगर आपके पास ग्राफ पेपर नहीं है तो आपने स्केल से एक ऐसे वर्टिकल लाइन लगानी है। ठीक है, ऊपर से नीचे को एक आपने लेफ़्ट टू राइट लाइन लगानी है। ठीक है, काउंटिंग का वही तरीका होता है। बीच में ये आपका 0 आ गया, ओरिजिन पॉइंट यहाँ से शुरू होता है। 0 के इस तरफ सारी पॉजिटिव की संख्याएँ आएंगी, और इसको एक्सिस को बोलेंगे हम एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, मतलब एक्स एक्सिस की पॉजिटिव वैल्यू। वैसे ये भी एक्स एक्सिस है, लेकिन ये नेगेटिव एक्स एक्सिस, मतलब यहाँ पे नेगेटिव वैल्यूज आएंगी। ये ऊपर वाली जो है वो वाई एक्सिस है, पॉजिटिव वैल्यूज आएंगी, और नीचे को भी वाई एक्सिस होगी, लेकिन वाई की नेगेटिव वैल्यू आएगी, माइनस वाली संख्याएं आएंगी। ठीक है, अब शुरू करते हैं। जो फर्स्ट आपका टेबल है उसमें x जब y जब 0 है तो x कितना है, 10 है। तो y 0 कहाँ होगा, यही होगा, 0 x y दोनों यही होते हैं, और x कितना है, 10। तो x 10 कहाँ पे है, मैं ज़रा पेन चेंज करता हूँ। y 0 यहाँ पे आ गया, x 10 कहाँ है, ये देखो, ये चला गया, ये आ गया आपका x 10। तो x 10 y 0 जो है वो यहीं पे रहेगा, वो यहीं पे रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट जो है आपका वो y 5 और x कितना है, 3, मतलब x 3 और y 5। x 3 कहाँ है, ये x 3 है, और y 5 प्लस का है, तो कहाँ चला जाएगा, ये ऊपर है, मतलब y जो है वो यहाँ से आएगा, x जो है वो यहाँ से चल के जाएगा। तो दोनों कहाँ मिलेंगे, यहाँ जैसे मिलेंगे। ठीक है, यहाँ जैसे मिलेंगे। उसके बाद जो थर्ड वैल्यू है वो x -4 है और y 10 है। x -4 है और y 10 है। x -4 मतलब 0 के उल्टी साइड आएगा, माइनस की रकम है ना, तो माइनस के 4, और y कितना है, 10 है। तो x -4 और y प्लस का 10 है, तो ऊपर ही आएगा वो। तो 10 कहाँ जैसे ये है, और x -4 कहाँ है, ये आ गया आपका, यहाँ से चला गया, और 10 जो है वो ये आ गया आपका, यहाँ जैसे आ गया, ये आ गया। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, जब आप इस लाइन को आप यहाँ पे मिलाओगे ना, जब आप स्केल से इस लाइन को मिलाओगे तो वो आपके पास कुछ इस तरह से आएगी लाइन। जब आप स्केल से इसको ड्रॉ करोगे तो वो लाइन इस तरह से आएगी। ठीक है, और ये आ गया आपकी समीकरण 1 की लाइन आ गई आपकी। ठीक है, ये जो था आपका पहला पॉइंट क्या था, ये यहाँ था आपका x 10 y 0, यहाँ था आपका x 3 y 5, और यहाँ है आपका x -4 और y 10। ठीक है, ये आ गया आपकी लाइन 1 किसकी, जो समीकरण 1 है। और समीकरण 1 क्या है आपके पास, जो समीकरण 1 है वो कितना है, समीकरण 1 दिया है आपके पास 5x + 7y, 5x + 7y = 50। ये समीकरण 1 की लाइन आ गई। ठीक है, अब ऐसी समीकरण 2 की लाइन कैसे आएगी, दूसरा हम टेबल देखेंगे, दूसरे टेबल में क्या क्या है दिया है। तो अब जब x 3 था तो y 5 था। अब दूसरे टेबल की बात कर रहे हैं हम, दूसरी लाइन की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, आप लोग देख रहे हैं कि लगभग एक वैल्यू जो वो सेम आ रही है, जो x की पहली वाली इक्वेशन में आ रही है वही दूसरी में आ रही है, जो y की दूसरी वाली में आ रही है वही पहले वाली में आ रही है। x 3 y 5, देखो ज़रा, x 3 y 5, मतलब इसको दोबारा ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है, ये क्या है, दोनों में कॉमन आएगा।
ठीक है, ये ऑलरेडी यहाँ पे दिया है, ठीक है। और इसका दूसरा पॉइंट है x8y-2, कहाँ है, ये x8, ये x8y-2, तो इसको भी मैं ड्रॉ करता हूँ। x8 आएगा आपका यहाँ जैसे, और y-2 कहाँ आएगा, नीचे को आएगा। y-2 कहाँ है, ये x8y-2, तो यहाँ जैसे मिलेंगे जब मैं इनको मिलाऊंगा तो, ठीक है। उसके बाद x-2 और y12, x-2 और y12, ठीक है। तो x-2 कहाँ है, x-2 अब लेफ्ट साइड ये आ गया, और y कितना है, 12 है, तो थोड़ा सा नीचे आना पड़ेगा, ऊपर जाना पड़ेगा, प्लस के 12 है ना, तो ऊपर जाना पड़ेगा। x कितना है, -2, y कितना है, 12, तो कहाँ जैसे आएगा, ये आएगा -2, और यहाँ जैसे बच्चों ये थोड़ा सा आप यहाँ x-2 और y12 ये आएगा, ठीक है। तो जब मैं लाइन को इसको मिलाऊंगा ना बच्चों, इस लाइन को जब मैं मिलाऊंगा तो मेरे पास जो लाइन ड्रॉ होगी वो कुछ इस तरह से होगी, काटती हुई आएगी वो, ठीक है, काटती हुई आएगी वो, ठीक है। ये देखो, ये आप देख पा रहे हैं कि जो ये दो लाइनें जो आपस में प्रतिच्छेद कर रही है, तो आ गई आपकी कंडीशन कौन सी, 1 कंडीशन आ गई, ठीक है। जो आप मैंने दिया था कि जब दो लाइनें आपस में प्रतिच्छेद करती है तो इसका मतलब होता है कि एक सॉल्यूशन जो है वो ऐसा होता है जो एक समीकरण को भी सेटिस्फाई कर रहा है और दूसरे को भी सेटिस्फाई कर रहा है। मतलब 3 और 5 जो है ना बच्चों, ये इन दोनों समीकरण का क्या है, हल है। अब 3 और 5 क्या है, x कितना है, ये क्या है, 3 क्या है, x है, और y 5 क्या है, y है। मतलब x और y की वैल्यू आपके पास आ गई है जो आपने माना था। तो आपने क्या माना था, इसलिए अब यहाँ पे क्या लिख सकते हैं आप, इसलिए मतलब देयरफॉर एक पेंसिल का मूल्य, जो कि हमने क्या माना था बच्चों, क्या माना था हमने, एक पेंसिल का मूल्य x रुपीज़ माना था। तो x कितना आ गया हमारे पास, 3 रुपये, 3, x कितना आ गया हमारे पास, ₹3, और एक कलम का मूल्य कितना माना था हमने, ₹y, तो y कितना आया, 5, तो कितना आ गया, 5 आ गया, ठीक है। तो ये आपका हल आ गया। वैसे ही आपको ये तो आपके पास स्टेटमेंट दी थी, आपने स्टेटमेंट से इक्वेशन बनाई, फिर उन इक्वेशंस को सॉल्व किया। बच्चों आपके पास जो आगे क्वेश्चन आएंगे उसमें आपको क्या दिया होगा, इक्वेशंस दी होंगी, आपको सिर्फ बोला गया होगा, जो पेपर में जो क्वेश्चन आता है एक्चुअल आपको 2 इक्वेशन दी होगी, बोला गया होगा कि आपने इसको ग्राफिकली मेथड से हल करना है, ठीक है। ये तो थे बच्चे कि आपके पास 2 लाइन्स कोइंसाइड करी तो आपके पास सोल्यूशन मिल गए। कई बार आपके पास लाइन कोइंसाइड नहीं करती है, काटती नहीं है एक साइड को, वो क्या करती है, साइड से निकल जाती है, ऐसे पैरेलल निकल जाती है। तो उस केस में हम क्या कहते हैं कि इसके कोई भी हल नहीं होगा, मतलब कि कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं है जिस पे हम कह सके कि x का ये होगा और y का ये मान होगा। मतलब बहुत सी वैल्यूज़ आती है। और एक में आपके पास आता है कि लाइन जो है वो, एक लाइन जो वो दूसरी लाइन के ऊपर ही शो होती है। जैसे एक लाइन ये लगाई ना, इसके ऊपर ही शो होगी दूसरी लाइन भी। तो वहाँ पे क्या होता है कि बहुत सी वैल्यूज़ ऐसी होती है जिसके लिए हम x और y का मान उनमें से निकाल के ले सकते हैं, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, ये था आपका क्वेश्चन, ये ग्राफिकल मेथड से था। आशा करता हूँ कि आपको समझ आ गया होगा। और ऐसे ही आपका वो एक बैट और बॉल वाला क्वेश्चन है 3.1 एक्सरसाइज में, वो भी होगा। एक बैट और एक बॉल का आपने प्राइस मान लेना है, वैसी इक्वेशन बना देनी है। उसके बाद एक और अंगूर वाला क्वेश्चन है कि 2 किलो अंगूर, 4 किलो का सेब या कुछ, वो भी इसी तरह से होगा, ठीक है। तो आप चैनल को देखते रहिए और वीडियोज़ को देखते रहिए, क्योंकि मैंने हिंदी में ही बनाने की कोशिश की है, तो ताकि जो गवर्नमेंट स्कूल के जितने भी विद्यार्थी हैं वो उनके लिए फ़ायदेमंद हो सके। थैंक यू।